एक सुबह जब शिव और पार्वती एक साथ बैठकर अस्तित्व की प्रकृति पर चर्चा कर रहे थे, शिव ने एक साहसिक दावा किया। उन्होंने कहना शुरू किया, पार्वती, तुम जानती हो कि मैं भौतिक संसार का त्याग करता हूँ। भोजन, संपत्ति और यहाँ तक कि इच्छाएं भी क्षणभंगुर है। सृष्टि और विनाश के विशाल ब्रह्मांडीय चक्र में इनका कोई अर्थ नहीं है। पार्वती ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और फिर कहा, प्रभु, ये वही ज़रूरतें हैं जो जीवन को बहाल रखती हैं। भोजन के बिना मनुष्य और देवता समान रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करेंगे? पोषण के बिना सृष्टि कैसे फलती फूलती रहेगी? शिव, जो हमेशा तपस्वी रहे हैं, मुस्कुराए। शायद जीविका एक भ्रम मात्र है और भौतिक शरीर की क्षणभंगुर आवश्यकता है। आत्मा ऐसी आसक्तियों से परे है, शिव ने कहा। पार्वती की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि वह शिव की बुद्धि का सम्मान करती थीं, लेकिन वह देख सकती थीं कि भौतिक दुनिया से उनकी विरक्ति ने उन्हें एक सच्चाई से दूर कर दिया था। सभी जीवन का आपस में जुड़ा हुआ ना। शिव को पोषण और विनम्रता का महत्व सिखाने के दृढ़ संकल्पित पार्वती ने एक निर्णय लिया। वे शालीनता से उठीं और बोलीं, यदि पोषण एक भ्रम है, तो आइए देखें कि इसके बिना दुनिया कैसे चलती है। इसके साथ ही पार्वती कैलाश पर्वत से चली गईं। उनकी अनुपस्थिति का एहसास तुरंत हुआ। धरती, जो आमतौर पर उपजाऊ और प्रचुर थी, बंजर हो गई। फसलें मुरझा गईं, नदियां सूख गईं और धरती पर भूख फैल गई। यहाँ तक कि देवता भी, जो मनुष्यों के प्रसाद पर निर्भर थे, अभाव की पीड़ा महसूस करने लगे। शिव हालांकि अपने ध्यान में लीन थे, उन्होंने बढ़ती अशांति को महसूस करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि दुनिया अस्त-व्यस्त हो गई है। हरी-भरी धरती अब एक उजाड़ परिदृश्य बन गई थी और भूख की चीखें आकाश में गूंज रही थीं। इस बीच पार्वती ने एक नया रूप धारण कर लिया था। अन्नपूर्णा, पोषक और प्रचुरता की देवी, सुनहरे वस्त्र पहने और पके हुए अनाज की तरह चमकते आभूषणों से सजी, वह गर्मजोशी और करुणा बिखेर रही थीं। उनके हाथों में भोजन से भरा एक बर्तन और एक करछुल था, जो उनकी पोषण शक्ति का प्रतीक था। उन्होंने खुद को पवित्र शहर काशी में स्थापित किया, जहां उन्होंने अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को भोजन के लिए एक भव्य रसोई घर स्थापित किया, चाहे वह नश्वर हो, देवता हो या राक्षस। दयालु देवी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और लोग भोजन के लिए उनके पास आने लगे। देवी अन्नपूर्णा अपने आस-पास आने वालों से कहने लगीं कि भोजन एक उपहार है। यह न केवल शरीर को, बल्कि आत्मा को भी पोषण देता है। इसको बांटना जीवन का सम्मान करना है। जब शिव इस संकट का कारण जानने के लिए बंजर धरती पर घूम रहे थे, तो उन्होंने काशी में एक देवी की चर्चा सुनी, जो दुनिया को भोजन दे रही थी। उत्सुक होकर वह शहर की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने पार्वती को देवी अन्नपूर्णा के रूप में देखा। उसके चारों ओर लोग थे, जिनके चेहरे कृतज्ञता से चमक रहे थे। शिव उसके पास पहुंचे। उनकी उदारता को देखकर उनका अभिमान शांत हो गया। शिव ने धीरे से कहा, पार्वती, तुमने अपनी बात साबित कर दी है। पोषण के बिना जीवन टिक नहीं सकता। अब मैं देख रहा हूँ कि पोषण कोई भ्रम नहीं है, यह एक पवित्र उपहार है। अन्नपूर्णा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, और क्या अब तुम समझ गए हो कि हम जो संतुलन लाते हैं, उसका महत्व क्या है? तुम्हारी तपस्या का अपना स्थान है, लेकिन मेरी परवरिश का भी अपना स्थान है। हम सब मिलकर दुनिया को बनाए रखते हैं। शिव ने उनके सामने सिर झुकाया। उनकी विनम्रता स्पष्ट थी। उन्होंने कहा, हे अन्नपूर्णा, मुझे भोजन प्रदान करें, न केवल मेरी भूख को संतुष्ट करने के लिए, बल्कि मुझे अपनी पोषण शक्ति के मूल्य की याद दिलाने के लिए। प्रेम भरी मुस्कान के साथ पार्वती ने उन्हें अपने स्वर्ण पात्र से भोजन परोसा, जो तप और पोषण के मिलन का प्रतीक था।
जिस क्षण शिव ने उसको स्वीकार किया, संतुलन बहाल हो गया। फसलें फिर से खिल उठीं, नदियाँ खुलकर बहने लगीं और धरती अपनी प्राकृतिक प्रचुरता में लौट आई। काशी छोड़ने से पहले अन्नपूर्णा के रूप में पार्वती ने एक पवित्र संदेश छोड़ा। भोजन ही जीवन है, इसे बर्बाद करना सृष्टि चक्र का अनादर करना है। इसे प्रदान करने वाली धरती, इसे तैयार करने वाले हाथों और साझा करने वाली आत्मा का सम्मान करें। ऐसा करके आप ईश्वर का सम्मान करते हैं। काशी के लोगों ने उनकी शिक्षाओं को कायम रखने की शपथ ली और शहर पोषण और उदारता का प्रतीक बन गया। जब पार्वती कैलाश पर्वत पर लौटीं, तो शिव ने उनका नए सिरे से सम्मान और प्रशंसा के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा, आपने मुझे ऐसा सबक सिखाया है, जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। आपकी पोषण शक्ति ही जीवन का आधार है। पार्वती ने उत्तर दिया, और आपकी बुद्धि हमें जीवन के महान उद्देश्य की याद दिलाती है। साथ मिलकर हम ब्रह्मांड का संतुलन सुनिश्चित करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय।